नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज मैं आपके बीच काफ़ी दुखद समाचार लेकर आया हूं। 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि सिमडेगा जिला के जलडेगा प्रखंड की रहने वाली एक आदिवासी युवती जिसका नाम मुल्कित कंडुलना था, वो पिछले 1 साल से गंभीर बीमारी से ग्रसित थी और बेड पर पड़ी हुई थी। उसके बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रेफर कर दिया गया था, जहां पर आज उसकी सुबह लगभग 10 बजे मृत्यु हो जाती है। ये काफ़ी दुखद खबर है। कल ही जो है हम लोग रिम्स जाकर उससे जो है भेंट मुलाकात की थी और उसके स्वास्थ्य का हालचाल जाना था, उनके परिजनों से भी मिला और उसके बेहतर इलाज के लिए दूसरा अस्पताल हम शिफ्ट भी करने की बातें कहकर आए थे। चूँकि कल जो है चेकअप हुई थी और उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट आज 11 बजे आनी थी, मगर 11 बजे से पहले ही उसका इस तरह से अस्पताल में ही निधन हो गया। सुबह मैंने बातचीत की उसकी बड़ी दीदी से, तो पता चला कि वो सुबह को ब्रेड खाई थी और बातचीत भी कर रही थी, लेकिन अचानक से इलाज के क्रम में ही उसने बेड पर दम तोड़ दिया। ये काफ़ी दुखद खबर है हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए, क्योंकि हम जो हैं एक उस गंभीर बीमारी से पीड़ित उस आदिवासी युवती को हम बचा नहीं पाए। शायद अगर हमें ये खबर मिलती 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, तो शायद ये दिन हमें ना देखना पड़ता और आज वो हमारे बीच रहती। काफ़ी दुख की बात है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं हमारे अगल बगल और अक्सर जो है लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ना किसी को उसकी सूचना देते हैं, ना ही कोई भी ख्याल उनको रहता है। 1 साल से वो उस तरीके से ज़िंदगी और मौत से वहाँ पर बेड में पड़ी हुई थी, ज़िंदगी और मौत से झूल रही थी, लेकिन गरीबी के कारण वो सही इलाज उनका नहीं हो पा रहा था। उसके परिजन, उसके घर वाले हालातों से मजबूर थे, मगर एक सोचने वाली बात है कि उसका इलाज सिमडेगा से चल रहा था, वो दवाई खा रही थी, ऐसा जो उसने बताया। तो जो दवाई चल रही थी, पेशेंट की कैसी कंडीशन है, टीबी पेशेंट थी, तो उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि वो ठीक हो रही है, नहीं हो रही है। दिनों दिन उसका शरीर धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था, कमज़ोर होती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात है, वो पढ़ी लिखी लड़की थी, एक आदिवासी, एक गरीब परिवार से ग्रेजुएशन करके वो काम करने के लिए चेन्नई भी गई हुई थी, मगर एक गंभीर बीमारी ने उसको जो है जकड़ लिया और वो खटिया पर लेटने के लिए मजबूर हो गई। काफ़ी दुख होता है कि ऐसे मामले समाज में आज बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों की मदद करने सामने नहीं आता है। कल ही हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट मैं जल्द बनाऊंगा। वो भी मदद की गुहार लगा रहा है। और एक व्यक्ति ने मैसेज कर कहा है कि खूंटी जिला के रनिया प्रखंड अंतर्गत मरचा के पास भी एक ऐसा व्यक्ति है जो ज़िंदगी और मौत से झूल रहा है। कई ऐसे मामले सामने आते हैं, लोगों को मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। और कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फालतू कमेंट कर रहे थे। कोई कह रहा था कि चर्च पे ले जाइए, तुरंत ठीक हो जाएगी। कोई बोल रहा था सतपाल महाराज के पास ले जाइए, कोई विजेंदर के पास ले जाइए, तुरंत ठीक हो जाएगी। जिस लड़की की सुध लेने उस इलाके को कोई जनप्रतिनिधि नहीं गए, वहाँ के गांव वाले ने किसी की जानकारी नहीं दी। जब लास्ट कंडीशन में पहुँचा तब हम तक जो है जानकारी मिली और हमें काफ़ी अफसोस है कि काश ये जानकारी हमें पहले मिली होती तो ज़्यादा बेहतर इलाज के लिए हम उसके लिए कोशिश करते। कल अस्पताल गए थे तो खून की भी बातें कही जा रही थी कि डॉक्टर ने कहा है कि खून का जो है इंतज़ाम किया जाए, चूँकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही जो है आगे की खून की व्यवस्था के लिए हम कदम बढ़ाते। और हम लोग जो है यही सोच रहे थे कि किस तरह से खून का प्रबंध करें। हमारे चैनल, हमारे दर्शकों के माध्यम से हम प्रबंध करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे और भी कई लोग होंगे उससे मदद मांगेंगे, ऐसा हम प्लानिंग भी बना रहे थे। लेकिन काफ़ी अफसोस की बात है कि इस तरह से अचानक खबर हमें मिलती है कि वो इस दुनिया पर नहीं रही। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था, वो बातचीत कर रही थी, वो मदद मांग रही थी, क्योंकि वो जीना चाहती थी। एक पढ़ी लिखी लड़की थी,
महज उसकी उम्र महज 28 साल वर्ष की थी। वो आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी। घर वाले भी उसे बेड पर पड़े पड़े मरते हुए देख रहे थे हर दिन। काश पहले अगर उसको सही रूप से मदद मिल गई होती तो वो आज जीवित होती। उस दिन प्रशासन को भी हमने जो है इसकी पूरी जानकारी दी थी। साथ में एम्बुलेंस मांगा था, तो आपको मैंने दिखाया था कि किस तरह से एम्बुलेंस आया। 5 जगह पे ख़राब हो गया, गांव भी नहीं पहुंच पाया। गांव पहुंचने से पहले ही वो गाड़ी बंद हो गई और हमें 2 घंटे वहां पर इंतज़ार करना पड़ा और दूसरे गाड़ी से हमें उसे जलडेगा पहुंचाना पड़ा। फिर वहां से वो सिमडेगा रेफ़र करना पड़ा। सिमडेगा में भी रांची रेफ़र करने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पर भी लाइनअप करना पड़ा और फिर जाके जेएमएम के कुछ अधिकारियों द्वारा मदद दी गई और तब जाके उसे रिम्स रेफ़र कर दिया गया। और रिम्स से हम लोग को सोच ही रहे थे कि कुछ और बेहतर इलाज हो सके उसके लिए हम, और कल ही भेंट मुलाकात की। लेकिन अब वो ऐसे कंडीशन में थी, कि अंतिम पड़ाव में थी कि हम कुछ नहीं कर पाए। ये काफ़ी हमें खेद रहेगा, अफसोस रहेगा। लेकिन कई जाने आज भी ऐसी ज़िंदगी और मौत से झूल रही है। उसे बचाने की जंग हमारी ज़रूर जारी रहेगी। जल्द कुछ ऐसे रिपोर्ट, कुछ ऐसे लोगों की मैं खबर लेकर आऊँगा जिससे कि आपको मदद करनी है। 1 आदमी, 2 आदमी, हमारे चैनल से जुड़े हुए 60,000 लोग जुड़े हैं, उसमें से अगर 30,000 लोग भी अगर सही रूप से मदद कर दें तो किसी की भी व्यक्ति की भी जान बच सकती है, आगे का जीवन उसका अच्छा हो सकता है। मगर हमारे समाज में अंधविश्वास, हमारे समाज में बेबसी, लाचारी, गरीबी, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हम दिनों दिन अपनी जान गंवा बैठते हैं। सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास ही देखने को मिलता है। अगर जिस मरीज को दवाई की ज़रूरत है वहाँ पे कोई खास समुदाय के जगह पर लिया जाए तो क्या वो ठीक हो जाएगा? ये सब सभी को सोचना होगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। किसी को सांप काट लेता है तो लोग उसे झाड़ू फूंक करवाने में लग जाते हैं, अस्पताल भी नहीं लेकर जाते। और अस्पताल की भी ऐसी स्थिति है कि आप उसे अस्पताल सही समय पर भी नहीं ले जा सकते। एम्बुलेंस आपको ख़राब मिलेगी, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाएगी।